हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो। ठीक है। अब फ्रेंड्स का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा। फ्रेंड्स का मतलब होता है दोस्त, ठीक है। और फो का मतलब होता है एनिमी। तो हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एनिमी या फिर दोस्त क्यों बोलते हैं? कभी कभार हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दोस्त बोलते हैं, कभी कभार हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एनिमी बोलते हैं, ठीक है। अब दोस्त इसलिए बोलते हैं क्योंकि काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें हेल्प करता है। जैसे कि अगर कार्ड, मिल्क से कार्ड बनने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें हेल्प करता है, ठीक है। और दूसरी जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो होता है प्लांट्स के रूट्स में, जो प्लांट्स के रूट्स में नाइट्रोजन को फिक्स करने में हम लोगों को हेल्प करता है, ठीक है। और एनिमी हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हम लोगों को डिजीज कोज करते हैं, ठीक है। हम लोग बीमार पड़ सकते हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेफिनेशन लिखते हैं। Now the question arises, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है क्या? ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो कि हमारे आसपास रहते हैं, लेकिन हम लोग उन सबको अपनी आंखों से नहीं देख सकते। उन सबको हम लोग को देखने के लिए हम लोग को माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेफिनेशन होगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स around us which we cannot see with our naked eyes. Living organisms around us which we cannot see with our naked eye. हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोब्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो नोन एज माइक्रोब्स। हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोब्स भी बोल सकते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेफिनेशन क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे आसपास रहते हैं, लेकिन उन सबको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। उन सबको देखने के लिए हम लोगों को माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर आप एक वाटर ड्रॉप लेते हो ऐसे, ठीक है। अगर वाटर ड्रॉप किसी, सपोज एक बोतल है, ये सपोज एक बोतल है, ठीक है। अगर लाइट के अंदर मैं ऐसे देखूं तो वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देती है, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स। ये जो पार्टिकल्स हैं, इन सबको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते, क्योंकि हम लोग इसको डायरेक्ट अपनी आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं बोल सकते इन सबको। ये जो पार्टिकल्स है इन सबको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर लाइट के सामने मैं वो उस बोतल को ले जाऊं तो हम लोग डायरेक्ट उस पार्टिकल को बिना माइक्रोस्कोप यूज किए ही हम लोग देख सकते, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा ही नहीं, ठीक है। अभी फंगाई जो है, फंगाई कुछ फंगाई ऐसे भी है जिन सबको हम लोग एक मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करके भी देख सकते हैं। कैन बी सीन using a magnifying glass. फंगाई भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पार्ट होता है। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, दैट इज बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी, ठीक है। तो फंगाई जो है, कुछ फंगाई ऐसे भी होते हैं जिन सबको हम लोग डायरेक्ट मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करके भी देख सकते हैं, लेकिन वो हमेशा नहीं होता, ठीक है।
एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग. लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस विच यू कैन नॉट सी विद आवर नेकेड आइज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग माइक्रोब्स भी बोल सकते हैं. उसके बाद फंगाई, कुछ फंगाई ऐसे भी होते हैं जिन सबको हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते. ठीक है, आप नोट कर लो ये. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप्स. ठीक है, ओके. अभी हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप्स. तो जनरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज. माइक्रो ऑर्गेनिज्म 4 कैटेगरीज में डिवाइड होता है. सबसे पहले आता है बैक्टीरिया, उसके बाद आता है फंगाई, उसके बाद आता है एल्गी, उसके बाद आता है प्रोटोजोआ. ठीक है, तो सबसे पहले आता है बैक्टीरिया. उसके बाद आता है फंगाई. बैक्टीरिया के बाद आता है फंगाई. फंगाई के बाद आता है प्रोटोजोआ. उसके बाद आता है एल्गी. माइक्रोब्स आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज. ठीक है, 4 कैटेगरीज. तो माइक्रोब्स आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज. पहला कैटेगरी है बैक्टीरिया, उसके बाद आता है फंगाई, उसके बाद आता है प्रोटोजोआ, उसके बाद आता है एल्गी. अभी इसमें हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे. ठीक है, लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होगा. एनसीईआरटी से बाहर हम लोग कुछ नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि एग्जाम में आपकी एनसीईआरटी से आना है. ठीक है, ये होता है क्लासिफिकेशन. अभी हम लोग एक एक करके क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे. तो बैक्टीरिया का एग्जांपल्स नहीं दिए हुए आपकी एनसीईआरटी में, इसमें बस डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. तो पहला डिजीज जो बैक्टीरिया कॉज करता है वो होता है टाइफॉइड. टाइफॉइड, और आता है ट्यूबरकुलोसिस. तो डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, पहला डिजीज है टाइफॉइड, उसके बाद आता है ट्यूबरकुलोसिस. ठीक है, अभी फंगाई का कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है. एग्जांपल्स ऑफ फंगाई नंबर 1. एग्जांपल्स ऑफ फंगाई नंबर 1, ब्रेड मोल्ड. ब्रेड मोल्ड, उसके बाद आता है पेनिसिलम एंड एस्परगिलस. और नंबर 3 आता है एस्परगिलस. ठीक है, फंगाई का एग्जांपल जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो आता है ब्रेड मोल्ड, उसके बाद आता है पेनिसिलम, उसके बाद आता है एस्परगिलस. ठीक है, उसके बाद आता है प्रोटोजोआ. अब प्रोटोजोआ का 2 ही एग्जांपल दिया हुआ है. सबसे पहले एग्जांपल जो है वो आप लोगों को पता ही होगा, एमोएबा. उसके बाद आता है पैरामोइसियम. एमोएबा और पैरामोइसियम. ठीक है, नाउ डिजीजेस कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ होता है डिसेंट्री और मलेरिया. डिसेंट्री और दूसरा आता है मलेरिया. और जो लास्ट कैटेगरी है वो होता है एल्गी. तो एल्गी का 2 एग्जांपल दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में.
और पहला वाला है क्लामाइडोमोनास। क्लामाइडोमोनास क्लामाइडोमोनास उसके बाद आता है स्पाइरोगाइरा। ठीक है, ये है क्लासिफिकेशंस ऑफ माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो पहला कैटेगरी है बैक्टीरिया, जिसमें बैक्टीरिया कॉजेस कुछ डिजीजेस, फॉर एग्जांपल टाइफाइड या मलेरिया। यहाँ पे एक बैक्टीरिया में आप एक एग्जांपल लिख लो, लैक्टोबैसिलस। अब लैक्टोबैसिलस करता क्या है, लैक्टोबैसिलस मिल्क को कार्ड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा ये। तो बैक्टीरिया का एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस। उसके बाद डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, उसके बाद फंगाई का एग्जांपल है ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलम एंड एस्परगिलस। उसके बाद आता है प्रोटोजोआ का एग्जांपल है एमोइबा एंड पैरामोइशियम एंड डिजीजेस कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, डिसेंट्री एंड मलेरिया। उसके बाद आता है एल्गी का 2 एग्जांपल दिया हुआ है, क्लामाइडोमोनास एंड स्पाइरोगाइरा। दैट्स इट। अभी इसमें और एक कैटेगरी भी है जो कि है वायरसेस। लेकिन वायरसेस को हम लोग ट्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते वो हम लोग पढ़ेंगे अभी। ठीक है, आप नोट कर लो ये वाला। ओके, आज का लास्ट टॉपिक जो है वायरसेस। वायरसेस और वायरस। ठीक है, अभी वायरस जो है वो माइक्रोस्कोपिक तो है, हम लोग वायरस को देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज करना ही पड़ेगा, लेकिन वो दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उन सब से अलग है। अब अलग क्यों है? क्योंकि जो वायरस होते हैं वो लोग जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होते हैं तभी वो रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी से बाहर रहेंगे तो वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। ठीक है, तब उनका कोई काम ही नहीं है, मतलब ऐसे ही घूमते रहेंगे। लाइक आप बोल सकते हो मरा हुआ, है ना। तो वायरसेस आर, इसमें पॉइंट लिख लो, वायरसेस आर माइक्रोस्कोपिक but different from other microorganisms. Viruses are different. Viruses are microscopic but different from other microorganisms. ठीक है, अभी different क्यों है? डिफरेंट क्यों है? तो यहाँ पे लिख लो, बिकॉज दे रिप्रोड्यूस only inside the cells of host organisms. होस्ट ऑर्गेनिजम्स के सेल के अंदर ही वायरस रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अभी ये जो होस्ट ऑर्गेनिजम्स है, ये होस्ट ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकता है। ये बैक्टीरिया भी हो सकता है, ये प्लांट भी हो सकता है, और ये एनिमल भी हो सकता है। ठीक है, ये जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है वो कुछ भी हो सकता है। वायरस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर जाके रिप्रोड्यूस करता है, और वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकते हैं, और एनिमल भी हो सकता है।
ठीक है, अभी डिजीजेस, अभी वायरसेस कुछ डिजीजेस प्रोड्यूस मतलब डिजीजेस कॉज करते हैं। सबसे कॉमन जो डिजीजेस है, फॉर एग्जांपल कॉमन डिजीजेस, कॉमन डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरसेस, उसमें आता है कोल्ड, कॉफ, कोल्ड कॉफ, और तीसरा आता है इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ये होता है कॉमन डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरसेस। अभी कुछ ऐसे डिजीजेस होते हैं जो कि फैटल होते हैं, मतलब कुछ ऐसे डिजीजेस के लिए मतलब लोग ज्यादा इफेक्ट होते हैं, मतलब बॉडी के लिए ज्यादा हार्म है। ये जो कॉमन डिजीजेस है ये तो मतलब ऐसे ही खत्म हो जाता है ना, इतना बॉडी को इतना हार्म नहीं करता। लेकिन कुछ ऐसे डिजीजेस भी होते हैं जो कि बॉडी को बहुत ज्यादा हार्म करता है। फॉर एग्जाम्पल हार्मफुल डिजीजेस, इसमें आता है चिकन पॉक्स एंड पोलियो। ठीक है, अभी इसका एग्जांपल्स आप लिख लो, लेकिन एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ये एक्स्ट्रा एग्जांपल्स है। अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, अगर आप छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो, है ना। इसका पहला एग्जांपल है टोबैको मोज़ेक वायरसेस। टोबैको मोज़ेक वायरसेस, और दूसरा आता है बैक्टीरियोफेज। अभी ये जो बैक्टीरियोफेज है ये सिर्फ प्लांट सेल को ही अटैक करेगा, ठीक है, एनिमल सेल को अटैक बिल्कुल नहीं करेगा। खत्म हो गया। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। वायरसेस आर माइक्रोस्कोपिक बट डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। अब डिफरेंट क्यों है? क्योंकि वायरस सिर्फ होस्ट के सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस करेंगे। अगर वायरस होस्ट के सेल से बाहर है और रिप्रोड्यूस करेगा ही नहीं। अभी वो होस्ट सेल बैक्टीरिया भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है, ठीक है। डिजीजेस जो है, कॉमन डिजीजेस जो कि वायरस कॉज करता है वो होता है कोल्ड, कॉफ एंड इन्फ्लुएंजा। और जो हार्मफुल डिजीजेस है चिकन पॉक्स एंड पोलियो। यहाँ पे जो कॉमन डिजीज है वो भी हार्म करता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा, अब तो छोटा एक्सटेंट। सपोज आपको ठंड लग गई, कोल्ड, ठीक है, अगर ठंड लग गई, आपको कोल्ड हो गया, फिर आप लाइक कुछ ही समय में आप ठीक हो सकते हो। लेकिन आपको अगर आपको चिकन पॉक्स या फिर पोलियो तो जानलेवा है, मतलब पूरा जिंदगी खत्म हो जाता है अगर किसी को पोलियो होता है। अभी नहीं होता है, लेकिन पहले जमाने में होता था। अभी पोलियो टोटली क्योर्ड, क्योंकि अभी हर एक बच्चे को वैक्सीन मिल जाता है टाइम टू टाइम, ठीक है। और जो कोल्ड, कॉफ एंड इन्फ्लुएंजा है वो तो कम हार्मफुल डिजीजेस है। चिकन पॉक्स एंड पोलियो ज्यादा हार्मफुल डिजीजेस है। एग्जांपल्स आर टोबैको मोज़ेक वायरस, बैक्टीरियोफेज, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही था। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास से हम लोग चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे एंड दिस चैप्टर विल टेक लाइक 3 से 4 लेक्चर, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।